नमस्ते सर। जी। मेरा नाम संहिता है। तो आई एम एन वर्किंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ साइंस हुँ। and I have 11-year-old daughter and I'm trying to raise her to be strong and fully independent in life. ओके। Now, I do love my profession a lot and I try to be engrossed in it as much as I can. Now, being inspired by you, in addition to my profession, I am considering to adopt a girl child because I feel I'm financially capable and also I can give the child a good childhood. But then I'm obviously aware of the complications and difficulties associated with this, especially considering my age, I'm 40, and also the day-to-day trivial troubles which are associated with childhood. But there are two major concerns. What if I fail to be a good parent in this case? And the second factor is, will it add more bondages to my life? I mean, uh, more financial liability. So I'll be bound to stick to my current profession because I must cater to that. And so these are my main two concerns. My daughter is currently very excited about this, but I'm not so sure what will be her reaction in near future. My husband is completely neutral about it, and the decision is completely on me. So please guide me. You would want me to speak in English? No, it's okay, fine. You please speak in Hindi. देखिए, जिस तल पर आप सवाल पूछ रही हैं तो उस तल पर एक जवाब दूंगा और फिर उससे एक अलग तल का जवाब दूंगा। जिस तल पर आपने पूछा है कि क्या बच्चे को गोद लेने से बच्ची को जीवन में कुछ विषमताएं और बंधन बढ़ेंगे, तो हाँ बढ़ेंगे, पर वो तो हर चुनौती के साथ होता है कि आप बांधे जाते हो। तो रामायण की कथा है कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी सागर लांघने की, उसे हनुमान ने स्वीकार करा, कोई और तो तैयार भी नहीं हो रहा था। और जब वो चुनौती उन्होंने स्वीकार करी तो उस तरफ गए तो बांधे भी गए। बांधे गए ठीक है, कुछ समय के लिए बंधे हुए थे, फिर उन्होंने कहा बंधन से आगे की बात है, तो फिर कहा चलो लगाओ पूंछ में आग, लंका दहन कर दिया। समझ में आ रही बात? महाभारत की जब लड़ाई हो रही है, हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार आता है कि तीरों से बींध दिया। उसमें ऐसा भी होता था कि तीरों से इस तरह से छेदा है कि आप अब फंस गए हो। रथ में एक छत्र होता है ऊपर ऐसे, कैनोपी जैसा, और पीछे एक स्तंभ होता है जिस पर वो खड़ा होता है, खंबे जैसा। तो आपको ऐसे तीर मारे हैं कि वो पीछे जा कर के कहाँ फंस गए हैं, उसी खंबे में। तो आप वहाँ पे क्या हो गए हो, बंध गए हो। तो लेकिन अब युद्ध है तो है, उसमें बंधन भी आएंगे बीच में। अब उन बंधनों के होते हुए भी लड़ाई तो करनी ही पड़ती है। और भी आप इस तरह के उदाहरण लेंगे तो आपको मिलेंगे कि बांध दिए गए। तो चुनौती स्वीकार करने में अगर बंधन मिल रहा है तो उसको फिर वीरता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई बंधन आ रहा है। लेकिन हमें भी पता है कि बंधन का काम है आना, हमारा काम है बंधन को काट देना, बंधन के पार निकलना, जीत जाना। कोई भी सार्थक काम करो और आर्थिक या मानसिक या और 50 तरीके के उसमें बंधन आए नहीं ऐसा तो होता नहीं है। आप यहाँ पर आए, आपको कुछ समय दिया गया होगा, 6 बजे 7 बजे का, वो जो समय दिया गया है कोई उसे आमंत्रण मान सकता है? दूसरी दृष्टि से देखो तो एक बंधन ही तो है। कितने बजे यहाँ मौजूद होना है, ये बंधन नहीं है क्या? वो आपके लिए बंधन है, मेरे लिए भी बंधन है। पर हम उस बंधन में से जो उच्चतम है उसको
निकाल रहे हैं, उसका शोधन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आकर के ऐसा नहीं हुआ कि फंस गए हैं कि अब इतने बजे आ गए तो आना ही था, आने के बाद अब तो फंस गए, नहीं फंस नहीं गए, यहाँ आ गए हैं तो समय का एकदम सार्थक सदुपयोग कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल होगा, छोटा बच्चा घर लाएंगे तो जो उपद्रव करता है वो ना करे, ऐसा तो नहीं होगा। और इंसानों में जो बच्चा छोटा होता है वो बहुत सालों तक छोटा रहता है। वो एक छुटपन होता है जो 5 साल तक का होता है, फिर एक होता है जो 5 से 10 साल तक का होता है, फिर एक होता है जो 10 से लेकर 16-17 साल तक का होता है। 17 के बाद भी कम से कम भारत में वो छोटा ही रहता है। तो फिर अगला छुटपन चालू होता है 17 से लेकर के 40 साल तक का। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर होंगे, कहेंगे आज क्लास में बच्चे कम आए थे। ये बच्चे हैं, इनके कितने बच्चे हैं, ये किस दृष्टि से बच्चे हैं। पर शायद शिक्षकों का भी बड़ा स्वार्थ रहता है 25, 28, 30, 35 साल वालों को भी बच्चा बोलने में, क्योंकि अगर उनको बड़ा बोल दिया और सचमुच उनका बड़प्पन, उनकी वयस्कता जागृत हो गई तो टीचर के लिए खतरा हो जाएगा। तो 30, 35 साल वाले भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या बोलेंगे, ये जो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो अभी अंडर एज हैं, इन्होंने फॉर्म कैसे भर दिया। यूपीएससी में बच्चों का बैठना तो अलाउड ही नहीं है, ये कहाँ से आ गए। बात समझ में आ रही है। तो हम खैर बड़े लंबे समय तक उनको बच्चा बना के रखते हैं। वो बच्चे हैं तो फिर आपको उनका निर्वाह भी करना पड़ेगा, ये सब बंधन तो आएंगे ही आएंगे। इसमें सार्थकता हो तो आदमी स्वीकार कर लेता है। अब दूसरा जो मेरा उत्तर है दूसरे तल पर, वो उत्तर क्या है, वो प्रश्न है, क्या आपके पास जो ऊर्जा है या जो नीयत है, जो सद्भावना है आपकी, बच्ची को गोद लेना, क्या उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति है आपकी सद्भावना की। आप जो करना चाहती हैं, डज दैट फाइंड इट्स ग्रेटेस्ट, फुलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन इन द अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। आप उस बच्चे पर रुक जाइए, थम जाइए। आप उस बच्चे पर अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल देना चाहती हैं, ठीक है। इज दैट द अल्टीमेट यूज ऑफ योर टाइम। क्योंकि निश्चित रूप से आप की इच्छा किसी एक विशिष्ट खास पर्टिकुलर बच्ची का कल्याण करने की तो नहीं है। आपकी इच्छा ये होगी कि आप जो गर्ल चाइल्ड है, आप उसका ही कुछ भला करना चाहते हो ना। द गर्ल चाइल्ड, नॉट अ गर्ल चाइल्ड। द गर्ल चाइल्ड, नॉट अ पर्टिकुलर गर्ल चाइल्ड। और अगर वो अ गर्ल चाइल्ड है तो 20 साल लगा के भी या 40 साल लगा के भी अ गर्ल चाइल्ड माने अ गर्ल चाइल्ड माने एक, और एक माने एक, पूरी ऊर्जा लगा के भी एक। तो ये अब आपको देखना है कि आपकी ऊर्जा, आपका प्रेम, आपकी सद्भावना, इसका लाभ किसी एक को मिलना चाहिए या समष्टि को, अनेकों को मिलना चाहिए। ये अब आपको देखना है। Okay, so I mean, I get your point, but मुझे ये लगता है कि अगर मतलब बचपन एक इंसान के जीवन का सबसे मेजर इम्पोर्टेंट स्टेज है, जो कि उसके पूरे फ्यूचर को भी शेप देता है। तो हाँ, आप जो बोल रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री कि मास स्केल को इन्फ्लुएंस करना इज मोर इफेक्टिव, बट मेरे लिए शायद अकेले मैं पूरे मास स्केल को, हाँ, मैं फाइनेंशियली जाके पढ़ा सकती हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स,
बट आई पर्सनली फील कि एक बच्चे को घर पे लाके उसको एक पूरा लाइफ का भी जितना एजुकेशन है थोड़ा पढ़ाना, और मुझे फॉर्मल एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है। समवेयर वो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो जस्ट वहीं से मेरा ये आइडिया था, बट हाँ, मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए मैं आपका सहायता चाहती हूँ। नहीं, बचपन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी इंसान का। किसी भी इंसान का या किसी एक इंसान का? किसी भी इंसान का। तो यही उत्तर है। ये तो छोड़िए कि मैं अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रहा हूँ, ये भी छोड़िए कि मैं बस अपने यार दोस्तों से बात कर रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ सामने बैठे हो, अधिकांश लोगों के नाम पते में कुछ नहीं जानता, और आप तो सामने भी नहीं बैठे हो। और बच्चे तो मेरे लिए आप भी हो। मैं किसी एक बच्चे का ही जीवन संवार रहा होता तो फिर तो हो गया था काम। और ऐसा नहीं है कि संवार नहीं सकता था, मैं बहुत अच्छा बाप बनता। एक अच्छे से जीवन का नियम जान लीजिए, सहायता अगर करनी हो तो व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से बचिएगा। व्यक्तिगत रिश्ता जहाँ बन जाता है वहाँ सहायता की संभावना कम होने लग जाती है। बड़े से बड़ा सर्जन अपने बच्चे की सर्जरी खुद नहीं कर पाता, वो किसी और को भेजेगा कि इसकी कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे अब व्यक्तिगत रिश्ता बन गया है। जहाँ व्यक्तिगत रिश्ता बन गया वहाँ आप समष्टि की सहायता करने से तो हो ही गए वंचित। जिससे रिश्ता बना लिया आप उसकी भी नहीं कर पाते। और व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का लालच काफ़ी प्रबल होता है, सब में होता है, और वो लालच अपने साथ अपने पक्ष में बड़ा तर्क लेकर आता है। यही होता है कि अगर रिश्ता बना लेंगे तो ज़्यादा अनुकूल स्थिति बनेगी मदद की। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब रिश्ता बना लेते हो तो मदद की जगह कुछ और शुरू हो जाता है। सुकरात महान दार्शनिक, उनकी देवी जी का ऐप पर पढ़ रहे थे ना आप लोग? वो घर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, यू हैव ब्रॉट अस मोर मिजरी देन ब्रेड। सुकरात बोल रहे हैं कि पेट तो सूअरों का भी भर जाता है, तू मिसेस सुकरात है, खाली पेट भी खुश रहना सीख। पर अब उसका रिश्ता बन गया सुकरात से, तो हमारे लिए वो होंगे आदरणीय पूज्य सुकरात। वो वहाँ बाहर बैठे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, वो पीछे से आई, उनके ऊपर बाल्टी पानी फेंक के मार दिया। काम न धाम, जब देखो चलाता है जबान। बोला था आलू ले आ, आलू नहीं लाता, यहां बैठ करके पता नहीं क्या दर्शन बघार रहा है। ये कोई मजाक नहीं, सचमुच। उन्होंने खुद नहीं लिखा, वो क्या बेचारे अपना ही पर्दाफाश करें, पर अलग अलग स्रोतों से ये सब मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता बन गया था। जिससे व्यक्तिगत रिश्ता बन जाता है उससे फिर रोशनी का संबंध रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो पेशे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत संभावना होती है कि रिश्ता बन ही जाए। जैसे एक होता है मनोचिकित्सक का, इसी तरीके से चर्च में जो पुरोहित होते हैं जिनके सामने कन्फेशन किया जाता है,
अब इनके सामने जाकर के आप हर तरीके की अपनी बात करते हो और इतना खोल करके करते हो कि रिश्ता बनने ही लग जाता है बिल्कुल। जिसके सामने दिल खोल दिया, ज़िंदगी खोल दी, तो उन पेशों में खास तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि देखो, जो तुम्हारा मरीज हो या जो कन्फेशन करने आया हो, उससे कभी रिश्ता मत बनाना, एकदम मत बनाना, नहीं तो बिल्कुल गुड़गोबर हो जाएगा। भलाई करने निकले थे, एकदम बुराई ही बुराई हो जाएगी। इसका आशय ये नहीं कि जहाँ रिश्ते हैं वहाँ रोशनी हो ही नहीं सकती, हो सकती है, कठिनाई बढ़ जाती है। आपको कठिनाई क्यों बढ़ानी है? हो तो सकती है। उपनिषदों में उदाहरण आते हैं जहाँ पिता ही गुरु भी है, ऐसे आते हैं। ऐसे भी आते हैं जहाँ पति गुरु है या पत्नी गुरु है, वो भी आता है। पर ऐसे वाकई इक्के दुक्के हैं, संभावना कम हो जाती है। दीपक तले अंधेरा, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। तो आपके पास जो दीपक है, कोशिश करें कि उसका प्रकाश दूर दूर तक फैले।